अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे? बेहतरीन। आईपीएल और पीएसएल की जान हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हमारी जान नहीं छोड़ेंगे और ये खत्म नहीं होगा। लेकिन एक खुशी की खबर है, बल्कि इंतहाई खुशी की खबर है। क्या? अब हमारा पीएसएल होम्योपैथिक नहीं रहा, एलोपैथिक हो गया। एलोपैथिक हो गया, इसलिए अवाम वापस आ रही है। उन्होंने सोचा होगा यार, मुझे लगता है प्लेयरों ने कहा होगा कि सर बात सुनिए, ये कुर्सियों से कब तक मुखातब होंगे हम, तो मेहरबानी फरमा के कोई बंदे शंदे बैठा दें यहाँ पे, ताकि तो फाइनली मेरा ख्याल है कि ये हो गया है। पीएम साहब ने इजाजत दे दी है। असल में पीएम साहब ने शायद गौर ही नहीं किया, पता है पीएम साहब बिजी थे ना यार, हम सुलह करवा रहे थे 2-3 पार्टियों की ना, सुलह करवा रहे थे। सुलह पता नहीं हुई है कि नहीं हुई, लेकिन मैच में तमाशाई आ गए। अब हमारा मैच, हमाका जो पीएसएल है वो यानी और ज्यादा जानदार हो जाएगा और उसमें रौनक मिला हो जाएगा। ऐसे ही है। अब वो चाइनीज जो है ना, वो चाइनीज का दूसरे, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा वो करना है। इन्होंने कहना यार पब्लिक जो है ना, या तो मुंह पे टेप लगा के जाए, क्योंकि ये नारे नूरे मारते हैं ना लोग। अच्छा, लेकिन उसने ये नहीं कहा, सिंपली ये नहीं कहा कि जी आप आए मैच देखें। उन्होंने कहा भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल, अपनी गड्डी पे नहीं आना, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना है। ये और बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां चलती भी है कि नहीं, तो ये लंबी स्टोरी। एनीवेज, हमारा मुद्दा ये है और हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि अवाम अब ग्राउंड में आएगी और मैच को एंजॉय करेगी, और जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं हमारे, वो भी एंजॉय करेंगे अवाम को देखे, क्योंकि उनको अप्रिसिएशन। अली जफर साहब के अल्फाज में कहें तो फिर सीटी बजेगी और ताली बजेगी और वहां पे बस यहाँ तक की बात रहे तो अथॉरिटीज को कोई मसला नहीं है। ये बीच में जो नारे नूरे आ जाते हैं ना, तो इससे जरा काम खराब है। ठीक है, तो वैसे पीएसएल कहाँ पहुंचा यार? कोई पीएसएल जनाब सुपर 4 जो इनका है मरहला, उसमें दाखिल हो गया। अच्छा। 4 टीमें एलिमिनेट हो गई हैं और 4 टीमें आगे आ गई। अच्छा, जो एलिमिनेट हुई हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं। एलिमिनेट हुई है, एलिमिनेट का मतलब है कि वो अब घर वापस, अब वो टीवी पे देखेंगे। क्रिकेट और पीएसएल की दुनिया से अलविदा अगले साल तक। अच्छा, ठीक है। तो रावलपिंडी जो बॉटम ऑफ द टेबल थे, ठीक है, उन्होंने एक ही मैच जीता बस, ठीक है। और मजे की बात, रावलपिंडी का आखिरी मैच चल रहा था हैदराबाद के साथ। अगर रावलपिंडी वो जीत जाता, ठीक है, तो लाहौर जो है वो आगे चला जाता, उनका चांस बेहतर हो जाता। अगर लेकिन रावलपिंडी ने कसम उठाई हुई थी, उन्होंने कहा जी नहीं, आज तो नहीं, हमसे ना हो पाएगा। तो हैदराबाद जीता मैच एंड हैदराबाद आगे चले गए। सिमिलरली लाहौर गॉट एलिमिनेटेड एज वेल, और साथ 2 और टीमें एलिमिनेट हुई, कराची और कोयटा। यार लाहौर का मुझे दुख है। क्यों यार? मतलब लाहौर थोड़ा, देखो, एक तो मेन सिटी है पाकिस्तान का भी, और पंजाब का तो कैपिटल ही हुआ है किस्म का। फिर वहाँ के लोग जरा जमा मर्द हैं, जरा वलवला है, जोश, दिल जवान है उनका। दिल तो हमारा भी जवान है, लेकिन एनीवेज, तो वो लोग बड़े ना, मतलब इन्वॉल्व रहते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हैं अपनी टीम के साथ। ऑल्दो के सारा पीएसएल ही पाकिस्तान का है, लेकिन वो लोरियों का एक अलग से ना अलग फ्लेवर है। और एक वो लोरियों के जो पुराने भाई साहब थे, वो आते थे तो लोग वैसे ही खुश जाते थे। तो लाहौर जो है वो गया। वैसे लाहौर वाले ने जब से गुड्डी उड़ानी शुरू की है ना, क्रिकेट में ठुस ही हो गई। इनका कैप्टन कौन है वैसे? शाहीन शाह अफरीदी। अच्छा, वो जो शाहीन है ना, वो एक सुना है आपने, वो एक ईगल होता है, पता नहीं ये वाला है या कोई और है, वो कोई जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो वो अपनी चोंच जो है ना, पहाड़ के ऊपर जाके ना चोंच तोड़ता है, नई निकालता है। तो भाई साहब को अपनी चोंच तोड़नी पड़ेगी और कोई नई चोंच जो है ना, उसका बेसिक इलाज ये होता है कि जब आपकी परफॉर्मेंस इस तरह डाउन हो जाए ना, तो आप एक तो अपने आप को एलीट ऑलराउंडर जो समझते हैं आप, प्रीमियम ऑलराउंडर, फतूर जो आपके दिमाग में भरा होता है ना, वो आप निकाल दे और कुछ अरसे के लिए आप ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, मक्का शरीफ चले जाए ज़ियारत के लिए, ताकि आपके दिल को सुकून पहुंचे और आप थोड़ा आराम से, और आप जरा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, आप नेट्स में वापस आए, प्रैक्टिस करें जरा दोबारा। तो रावलपिंडी बाहर, लाहौर बाहर, कराची भी बाहर, सारे बड़े बड़े शहर बाहर, और कोयटा भी। वैसे कोयटा के क्रिकेट से कोई ज्यादा नहीं, उनके लोगों को तो है। क्रिकेट में अगर शूटिंग होती है तो कोयटा वाले नंबर 1 आते। नहीं, कोयटा वाले नाराज, एक आंख बंद कर गोली मारते हैं, एक आंख बंद कर गोली। कोयटा में बहुत टैलेंट है यार, टैलेंट बहुत है, अच्छे लोग, लेकिन वो टैलेंट इतनी दूर है ना कि आते आते ना देर हो जाती है। हमें तक जाना चाहिए यार। वो कोयटा से मुझे याद आया, ये गवादर वाली साइड पर एक मैंने स्टेडियम की तस्वीरें देखी, वीडियो देखी थी, माउंटेन में बड़ा जबरदस्त स्टेडियम है, क्या जबरदस्त है। सही बात है। नहीं तो वो वहाँ पे शादी के लिए रखा हुआ है या क्रिकेट के लिए? वहाँ भी जरा जो है ना हालात साजगार नहीं है, थोड़े बेहतर हो जाए फिर इंशाल्लाह।
अब सही है, दोस्तों की सुलह करवा ले तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा तो फिर क्या हुआ? अच्छा 4 तो ये बाहर 4 बाहर हो गई, 4 आगे चली गई। 4 आगे कौन सी गई? हैदराबाद गई, मुल्तान गई, और कौन सी गई? पेशावर गई और इस्लामाबाद गई। सो इस्लामाबाद और पेशावर का टाकरा हो चुका है और उसमें पेशावर कामयाब रहे। बाबर आजम, बॉब्जी द किंग जो हैं हमारे, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस, उम्दा परफॉर्मेंस। यार मैं ना मान गया हूँ। क्यों? वो एक अनुपम खेर का शो आता था ना, कि अगर ये अनुपम खेर का असर हो सकता है ना तो कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। भाई साहब बाबर आजम को जितना लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उसकी परफॉर्मेंस को, उस बेचारे के पीछे हाथ और मुंह दोनों धो के पड़ गए, नहा के पूरे स्नान करके पीछे पड़ गए, लेकिन वो भाई साहब वापस आ गए। और हुआ क्या कि एक बंदे का मैं नाम पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं अब वो किसी उनकी टीम का कोई बॉस था या कौन था, उसने बकायदा सदका उतारा उसका। मैं कहा भाई उसका पैंट ना उतार दें यार, तेरे सदका ही उतार दिया ऐसे गोल गोल करके। लेकिन उनको एक बड़े उम्दा खिलाड़ी ने पिछले दिन आउट किया है, आपको पता चला? उम्दा खिलाड़ी कौन? भला कौन? शाहीन शाह के बेटे हैं, 1 साल के। उन्होंने वैसी बॉल कराई और बाबर आजम से खेली नहीं गई। तो यार बात तो सही है, देखो ना, अब उस बच्चे ने सोचा होगा अब्बा तो कुछ कर पा नहीं रहा तो कुछ मैं ही चमत्कार दिखा देता हूँ। अच्छा तो बच्चे ने, 1 साल के बच्चे ने कर दिखाया। यार ये शिविक साहब एक सवाल है, ये जो 4 टीमें क्वालिफाई की है फॉर द सुपर 4, इनमें से आपका जो वजदान है, अभी मैं आपको वो आंटी बना रहा हूँ, वो जो सितारे पढ़ के नहीं बताती कि जी आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, शादी वाले दिन बारिश होगी कि बारिश होगी। तो मैं वही वाला सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप जरा अपने सितारों का हाल देख के बताएं, इन चारों में से आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो है ना वो जीत ही जाएगी? अगर मैं दिल की बात कहूँ तो मेरा दिल है इस्लामाबाद के साथ। अच्छा वो क्यों? आपका पासपोर्ट बना हुआ है इस्लामाबाद का? बर्गर है ना इस्लामाबाद, आधा बर्गर भी हूँ मैं। आप बीफ बर्गर है कि चिकन? मैं बीफ बर्गर। अच्छा। और आधा मैं अंडा शामी हूँ, पिंडी वाला, पिंडी बॉय भी हूँ। ओके। तो आधा मेरा जो दिल कहता है ना वो इस्लामाबाद के साथ है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, तो जो इस दफा मोमेंटम बिल्ड हुआ हुआ है पेशावर का, आई थिंक दे विल टेक इट थ्रू। पेशावर, ये बाबर आजम वाली? बाबर आजम। यार वैसे आपकी बात तो मुझे ठीक ही लग रही है, लेकिन ये जो बंदा सारे मैचों में अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना, ये जब क्रूशियल और क्रिटिकल मैच आता है तब वो कोई फिल्म हो जाती है। अच्छा यार ये तो PSL है, इसमें सब खैर है ना? उसके अलावा डोपिंग टेस्ट देखा था हमने, अभी अमन है, कोई और कुछ नहीं हुआ, अभी अमन है, सब सही है। तो उल्टा यानी पॉजिटिव न्यूज ये है कि अब ऑडियंस जो है वो आएगी और एंजॉय करेगी। अब चलते हैं IPL की तरफ, पड़ोसियों की तरफ। एक दीवार फलांग के देखिए, दीवार फलांग के IPL में क्या हो रहा है? उधर से 2 मेन खबरें हैं मेरे पास। अच्छा वैसे दीवार फलांग के जब देखोगे ना तो पड़ोसी गालियां बहुत निकालते हैं, तो जरा पीछे होके देखो। नहीं, हम उनको देखें, मोहब्बत के फूल उनकी तरफ फेंकेंगे, वो जो मर्जी करें। सही है। तो IPL में 2 मेन, जो मर्जी ना करें यार। यहाँ पे मैं उनसे आपसे रिक्वेस्ट है यार, मेरे जो पड़ोसी ऑडियंस है ना, यार आप जो मर्जी करें लेकिन सब्सक्राइब तो करें ना यार, इसमें क्या जाता है, आप कैसे बटन दबा दें। अच्छा। सही बात है। और वो खासकर वो भाई साहब जो जहांगीर मियाँ करके आपको मुखातिब, जहांगीर मियाँ एक हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब, सबके दिलों की जान। क्या बात है। और एक जहांगीर मियाँ। अच्छा 2 ही है बस। अच्छा तो IPL से जनाब 2 मेन खबरें हैं। एक सुना है कि जो उनके लेजेंड हैं महेंद्र सिंह धोनी वो हेलीकॉप्टर की शॉट मारने वाले, हेलीकॉप्टर शॉट वाले, वो थोड़े से पर तोल रहे, नासाज थी उनकी तबीयत, उनकी काफ इंजरी हुई हुई। भाई इतनी मुश्किल है, उर्दू मत बोल, नासाज होते, इतनी उर्दू नहीं आती। उनकी तबीयत खराब थी, वो इंजर्ड थे, ठीक है, तो ही वाज नॉट वेल, जिसकी वजह से वो खेल नहीं रहे थे और पहले 8 मैचेस उन्होंने मिस किए। अच्छा ओके। तो अभी सुना है कि उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, तो ही माइट बी मेकिंग अ कमबैक रियल सून। अच्छा वैसे मेरे लिए न्यूज़ है, मुझे लगा कि ही इज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ क्रिकेट ना, कि ना डोमेस्टिक ना दूसरी। IPL में हर साल एकदम से वो, यार वैसे वो बंदा जो है ना है हल्क हॉगन की तरह, नहीं तो पैसे भी मिलते हैं ना, ऐसे मुफ्त थोड़ी खेलते हैं। और IPL जो है ना, ये एक तो खिलाड़ी पैदा तो करता है, ऑब्वियसली नए नए खिलाड़ी आते हैं, लेकिन ये जो मशहूर खिलाड़ी होते हैं ना, इनके फेमस क्रिकेटर, सुपरस्टार, इनको बीच में जरूर रखते हैं, इनके पीछे लोग आए, पीछे लोग आए और जरा उनकी फैन फॉलोइंग हो, वरना वो लोग डिसएंगेज हो जाते हैं, यार मेरा तो खिलाड़ी खेल नहीं रहा, ठीक है। तो उनका किसी का डोपिंग टेस्ट नहीं आया IPL में? नहीं, वो आई थिंक सही जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, बीमार नहीं होते, गोली नहीं खाते, दवाई नहीं पीते, या उनको पता है कि कैसे अच्छा खेलना है उसके साथ। अच्छा। दूसरी बड़ी खबर ये है कि श्रेयस अय्यर, ये कोई खिलाड़ी का नाम है, दवाई का नाम है? ये खिलाड़ी का नाम है। अच्छा। पंजाब के कप्तान है ये। अच्छा। तो इनको 12 लाख इंडियन रुपीस का फाइन पड़ा है, स्लो ओवर रेट की वजह से।
12 लाख 12 लाख सीधे ही, ताड़ी खैर हो गई। सीधे ही 12 लाख। नहीं यार, तो इसको राउंड फिगर कर लेते ना, 1 मिलियन 10 लाख। वो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ किया होगा ना, कुछ फॉर्मूला लगाया होगा कितने पे कितना करना। अच्छा, वो अगर वो कैप्टन ना होता तो फिर इन पैसों से बच जाते, तो किसी और पे इस जिम्मेदारी बच्चे को ख्याल रखना चाहिए नेक्स्ट टाइम क्या कि मैं वैसे 11 खिलाड़ियों में खेल लूंगा, कैप्टन नहीं बनूंगा। ओके, ये वाला कप्तान था मैं तो वैसे ही आज। अच्छा, तो उनको 12 लाख का फाइन पड़ा है। बाकी कुशल मंगल है सब कुछ, अमन शांति है, और प्लेयर्स भी कुछ परफॉर्म कर रहे हैं उनका अच्छा। लेकिन 2 मेन खबरें आईपीएल से ये थी हमारे पास। अच्छा, नहीं तो उनके खिलाड़ी को क्रिकेट में कुछ नहीं करते जो आप बताते ही नहीं है कभी? वो बस सही है, हमसे तो बेहतर ही खेल रहे होंगे शायद। नहीं यार, वैसे हमें क्रिकेट की बहुत ज्यादा फैक्ट एंड फिगर पे हम बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सब अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। तो हम जरा ऐसे ही थोड़ा लाइटर मोड में इंटरेक्ट करने के लिए हम कहते हैं कि ताकि हमारा राब्ता रहे। तो ये जो अब आपका ख्याल है कि ये जो हमारा पीएसएल है वो बस अब नेक्स्ट फेज में चला गया, कंक्लूजन की तरफ है, संडे तक इंशाल्लाह फाइनल। और एग्जैक्टली जो आईपीएल है वो मेरे ख्याल महीना को और चलेगा। वो भी महीना को और चलेगा, महीना नहीं चलेगा तो चलेगा जरूर, क्योंकि भाई साहब उनका 70 मैच आपने बताया था, उस दिन का मेरा दिल बड़ा परेशान। 70 मैच बहुत नहीं गिरा देंगे। कितनी टीमें थी उनकी? 10 टीमें, 10 से ज्यादा ही थी, 10,000 टीमें। 10 से ज्यादा ही थी। अब फिर तो इतना बनता है। और अगर धोनी वापस आ गया ना तो यार ये बड़ा सीन हो जाएगा जबरदस्त, क्योंकि धोनी बहुत लोगों का फेवरेट है। ठीक है, लेजेंड प्लेयर, बिल्कुल ऐसे ही। तो दोस्तों, ये थी छोटी छोटी खबरें पीएसएल और आईपीएल की, और दोनों तरफ लोग बड़े इन्वॉल्व हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, और तमाम ऑडियंस से और देखने वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोशिश करके और अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके आए। थैंक यू वेरी मच।